भगवान भरोसे, उसका नाम ही है। और उसमें एक इतिहास, छोटी सी क्लिप है। प्राइमरी स्कूल है, हेडमास्टर बाहर से चेक करने आए कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। तो उसमें सब लोग बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो जो हेडमास्टर है वो आके पूछेगा कि बताओ बच्चों, पृथ्वी के बारे में क्या जानते हो, सूरज के बारे में क्या जानते हो, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो उसमें एक बच्चा बोलता है कि सर, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तब तक वो एक बच्चा पीछे से बोलता है, ये झूठ बोल रहा है सर, जब पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है तो घूमेगी कैसे। मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, मैं भी डरता हूं मुकदमा हो जाएगा तो भाई जमानत कौन कराएगा। मंच पर खड़ा होकर भाषण देना सबसे आसान है, जितने लोग जेल में कैद हो जाते हैं उनको छुड़ाने कोई भी जल्दी नहीं जाता है। इसलिए मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं, और वैसे भी प्रधानमंत्री हूं नहीं कि झूठ बोल दूं। तो मेरी बात समझिएगा। आगे वो कहता नहीं तुम चुप रहो, ये बच्चा सही बोल रहा है, इसको बोलने दो। तो जो विद्वान पढ़ा लिखा बच्चा था, जो उसकी किताब में लिखा है स्कूल की, वो कहता है तीनों एक दूसरे के साथ चारों तरफ घूम रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तीनों जब एक रेखा में आ जाते हैं और बीच में चंद्रमा आया तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है। तुरंत वो बच्चा कहता नहीं सर, ये गलत बोल रहा है। तो क्या तुम बोलो सही। कहा कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। मास्टर कहता है राहु अब चुप हो जाओ, नहीं तो तू हमारी नौकरी खा जाएगा। वो बच्चा घर लौटता है, अपनी मां से कहता है कि मास्टरवा सब पगला गया है, ये कह रहा है पृथ्वी घूम रही है हवा में, फिर चप्पल निकालता है और चप्पल को हवा में उछालता है, चप्पल गिर जाता है। तो कहता है कि देखो चप्पल तो हवा में टिका नहीं, और ये कह रहा है कि पृथ्वी हवा में टिकी हुई है। व्हाट इज द कंट्राडिक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज की हिस्ट्री में क्या है। एक तरफ आप मान्यता मानते हो कि नाग पे फन पर टिकी हुई है और घर में उसकी पूजा कराओगे, और जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हो वहां विज्ञान उसे पढ़ाया जा रहा है। वो अपनी मां से कहता है कि ये तो गलत पढ़ा रहा है। हमारे यहां जो कथा सुनाने आते हैं वो कहते हैं कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्रग्रहण लगता है। इस कंट्राडिक्शन पर सिनेमा बना और इस कंट्राडिक्शन पर बात हुई। आजकल बात करके दिखा दीजिए आप। साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में कहा गया कि आप विद्यार्थियों में, भारतीय नागरिकों में विज्ञान तकनीक की चेतना की बात प्रसार करेंगे। और आप क्या अंधविश्वास पाखंड आजकल पर्चा बना रहा है सब बाबा ओबा, तुम्हारे चाचा जी का नाम ये है। अब बाबा बनना आज के समय में कितना आसान काम हो गया है, मैं भी बहुत सीख लिया हूं। अगर ये किताबें फूले अम्बेडकर पेरियार की न पढ़ा होता तो हो सकता है एक बाबा और बढ़िया दुकान चलती है उसकी। अगर आप ठीक ठाक बाबा बन जाएं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आपके कार्यक्रम में आ जाएंगे। मेहनत करते हो लेकिन मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता। आप कहेंगे जी बाबा, आपके घर में कोई बीमार है, इलाज कराते हो ठीक नहीं होता। हां बाबा, बहुत दिनों से जो चाहते हो वो मिल नहीं रहा है। अरे बाबा की जय हो, जाओ हरी चटनी में लाल मिलाकर पीना, तुम्हें दया मिलेगी। और टेलीविजन पर बैठ करके उसका प्रचार किया जा रहा है। इधर बीच बाबाओं की भीड़ बढ़ गई है। अभी मैं देखा एक वो हवा में ऑपरेशन कर रहा था, कहा क्या हुआ, पथरी हुई है, आंख बंद करो, ऐसे हाथ रखो जहां पथरी हुई है। उसने मंत्र पढ़ा हवा में, कहा अब चेक करो, कहा नहीं। और हर धर्म में ये सब पाखंड है। एक बार क्या हुआ कि मौलवी साहब गए, और ये सब मैं बना रहा हूं लोक कहावतों से, बाकी आयोजक जाने, मैं तो सुना के चला जाऊंगा, शाम को फ्लाइट भी है। लेकिन भाई जो हमारे समाज में था, इसी से तो लड़े फूले और अंबेडकर पेरियार। और महात्मा फूले से लेकर के ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने यही तो पूछा, अगर भगवान है तो वो भूखा है कि चढ़ावा चाहिए। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, उनकी किताब में लिखा हुआ। मौलवी साहब गए, सुनाने लगे, अभी कुछ बात कर रहे थे ज्ञान की, तब तक थोड़ी देर बाद में ऐसे पैर से मान लगा, हट हट। सबने पूछा, पूरे परिवार ने पूछा क्या हुआ। कहे वो काबे की तरफ एक कुत्ता जा रहा था, उसको यहीं से मैंने डांट दिया, और बैठे थे यूपी में, और दिख गया। उसके बाद ऐसे करके फिर ज्ञानवान सुनाए अपना। वहां जो एक महिला थी किचन में काम कर रही थी, वो ये देखी
और देखो विज्ञान तर्क जहां भी आएगा इंसानियत तो वही है भाई। उसने सबके बिरयानी में पीस ऊपर रख दिया, नीचे चावल रखा, और मौलवी साहब के सामने जो प्लेट रखी उसमें पीस नीचे था और उसके ऊपर चावल से उसको ढक दिया। सबके सामने प्लेटें लग गई। मौलवी साहब थोड़ी देर इधर देखे, इधर भी पीस दिख रहा है, उधर भी पीस दिख रहा है, उनकी थाली में पीस ही नहीं दिख रहा है। बहुत बर्दाश्त किए, थोड़ी देर बाद बोले ये क्या गुस्ताखी है, सबके थाली में ये हमारे में क्यों नहीं। पीछे से आवाज आई, यहां बैठकर काबे का कुत्ता देख लिया चावल के नीचे पीस है, ये क्यों नहीं देख पा रहे हो। मैंने अपने गांव में बचपन में ये कहानियां सुनी हैं और लोग कहते थे कि मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यह है भारतीय संस्कृति जिसको पाखंड के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इस तेवर में बोलेंगे कि हम इन पाखंडियों के साथ नहीं खड़े। और इसीलिए यह सवाल पूछा, इस पाखंड को फैलाने के लिए वर्ण व्यवस्था लाई गई, और उस वर्ण व्यवस्था में साफ हमारे पुरखों ने खोजा, जिन्होंने उनकी सहमति से तलवार रख दी उनको उन्होंने क्या बनाया, और जिन्होंने समझौता नहीं किया उन सबको थोपा गया है कि तुम शूद्र हो। मैं इस कंट्राडिक्शन को आपके सामने रख के जा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, हाथ में तलवार नहीं होती अगर शूद्र होते तो, और तलवार है तो इसका मतलब ये शूद्र सिस्टम हमारे पर फिट ही नहीं बैठता है, ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है। आदिवासियों के बीच में जब भी जाता हूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद बिहार का उधर का इलाका, आंध्र प्रदेश का इधर का इलाका, जहां जहां आदिवासी हैं, इवन राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजस्थान की तरफ वाले इलाके में, एक भी आदिवासी, इस देश का एक भी आदिवासी अपने को शूद्र नहीं मानता। आदिवासी कहता है ना हमारा कल्चर तुमसे मेल खाता है, न हम तुम्हारे देवी देवता की पूजा करते, न हम तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को, रीतियों को मानते। हमारा देवी देवता अलग, हम प्रकृति पूजक हैं, हमारे यहां राज करने का सिस्टम अलग है। फिर हम तुम्हारे सिस्टम में हैं ही नहीं, तो वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गया कि नहीं आदिवासी। तो ओबीसी और आदिवासी सीधे वर्ण व्यवस्था से बाहर है। और सूत्र में जिसको कंफ्यूजन के तहत माना जाता है वो तो अछूत थे, तो जो अनटचेबल है वो तो वर्णा सिस्टम में है ही नहीं। इसका मतलब ये वर्णा सिस्टम टोटली फ्रॉड सिस्टम था जो इंपोज किया गया ताकि 90% आबादी को गुलाम बनाया जाए। इसलिए अपनी किताबों में लिखवाया गया कि तुम पैर से पैदा हुए हो, ताकि कितना भी आगे बढ़ जाओ रहो पैर पर ही। ये तो बाबा साहब का शुक्रिया अदा करो इस देश के हर एक नागरिकों कि पैर में जिनको कहा गया था रहने को, उनको सर के माथे का ताज बनाने के लिए भारत का संविधान लिख दिया। और संविधान ने सबको सब ध्वस्त करे, अब कोई वर्णा सिस्टम नहीं है। ये मेरा टेक है। और वर्णा सिस्टम फेक है, फ्रॉड है, और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए रखा गया। किसी भी सवर्ण से पूछेंगे वो अपनी जाति नहीं बताता, अपना वर्ण बताता है। और हमारे यहां जितने ओबीसी से पूछ लीजिए, कोई यादव बताएगा, कोई कुर्मी बताएगा, कोई कुंभी बताएगा, वो ओबीसी नहीं बता पाता। और ये दिक्कत धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज में आ गई। इसलिए बाबा साहब ने उनको अनटचेबल डिप्रेस्ड क्लास बोला। और बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा इस बात में क्या शोध करना, क्लोज्ड ग्रुप कहते थे वो जाति व्यवस्था को। और इसीलिए कहते थे जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो इंसान और इंसान बराबर नहीं होगा। इसलिए ये बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ताकतवर दिखाने के लिए छत्री बोलना जरूरी है। मेरी पहली स्थापना यह है कि हम इस टोटली फ्रॉड वर्ण सिस्टम को मानते ही नहीं, ना हम किसी को शूद्र मानते हैं और ना हम बाकी तीनों वर्णों में मानते हैं। ये फेक और फ्रॉड सिस्टम है। इसलिए न शूद्र के चक्कर में पड़ो भैया, और न छत्री के चक्कर में पड़ो। इस वक्त ओबीसी के जितने भी कम्युनिटीज हैं, जैसे महाराष्ट्र के मराठों को क्या आप ये समझा सकते हैं कि वो शूद्र हैं? वैसे ही आइए उत्तर भारत में यादव, कुणबी, जो जहां यहां कुणबी कहा जाता है वहां कुर्मी है। और कुर्मी को और इन तमाम जातियों को कोई भी आ जाके कहे शूद्र,
तो शूद्र में नहीं यूनिटी बनेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि यूनिटी बनाने के लिए न्यूनतम सहमति होनी चाहिए। हम ये बात साफ कहते हैं। एक छोटा सा इतिहास और बता दूं, बहुत वैचारिक विषय है, हालांकि इसकी जरूरत सर उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा है, वहां ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा सोचिए ना, ज्यादा बाबा कहां है, ज्यादा पाखंड कहां है? जहां शिक्षा नहीं है। और जहां जहां शिक्षा है वहां वहां बाबा नहीं है। मतलब एक आध धाम ओम केरल में या तमिलनाडु में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एजुकेशन आ गई। और जहां जहां एजुकेशन है, और याद रखना, ये कब्र खोदने वाले, बयान देने वाले सारे नेताओं का बेटा बेटी या तो डीयू में, जेएनयू में, जामिया में पढ़ता होगा, या विदेश के किसी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा। वो कब्र खोदने और बदला लेने नहीं आएगा। ये सारा नफरत का विमर्श इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के लिए किया जा रहा है। तुम तलवार लेकर दौड़ो और हिंदू मुसलमान करो, मारे जाओगे तुम, दंगे में नुकसान होगा तुम्हारा, जेल जाओगे तुम, और हमारे बेटा बेटी कहां होंगे? अशोका, गलगोटा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और विदेश में पैकेज मिलेगा। और अगर हम गृह मंत्री हैं तो हमारा बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी बीसीसीआई का चेयरमैन होगा, उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। बताओ, अमित शाह का बेटा जय शाह का नहीं हिंदू धर्म बचाने आता? भाई अगर कब्र खोदनी है औरंगजेब की तो पहला हथौड़ा जय शाह चलाए, तब हम मानेंगे कि हाँ बदला लेना का, वरना ये सब फ्रॉड है, दंगाओं की बात। एक तरफ नफरत का माहौल बनाओ, पीछे से एजुकेशन बर्बाद कर दो, शिक्षा खत्म कर दो, सरकारी स्कूल का फंड काट दो। मैं पिछली बार आया इसी महाराष्ट्र में, वहां पता चला सिलेबस में ज्योतिष शास्त्र का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में कंपलसरी पेपर है। अब ज्योतिष पढ़ेगा तो विज्ञान कैसे पढ़ेगा? और दूसरी तरफ 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। हमें वो टीचर आके मिलेगा और उन्होंने कहा कि ये स्कूल बंद कर दिए गए। तो शिक्षा इसीलिए बर्बाद की जा रही है ताकि आप असली सवाल न पहचान पाओ।